तो पूरे अभी महाकुंभ में जो आईआईटी वाले बाबा का काफी नाम चल रहा है कि वो जिस तरीके से अभी पूरे सोशल मीडिया पर फेमस हो रखे हैं, तो आपने सुना होगा उनके बारे में। हाँ, उनका बारे में सुना मैंने। देखिए, लेकिन उनका क्या आस्था, संस्कृति और एकता का संगम, ये महाकुंभ का पर्व जो है, ये हम आज से नहीं, आप समझिए समुद्र मंथन के टाइम से मनाते आ रहे हैं। और क्यों मनाते हैं? समुद्र मंथन के टाइम पर जब देवताओं ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया था, मोस्टली जो समुद्र मंथन, देखिए ये जो हमारे ग्रहों की स्थिति जो है, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, इन 3 ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो है ये कुंभ पर्व मनाया जाता है। जैसे यहाँ पे प्रयागराज के अंदर जो हमारा, इसमें ऐसा है, देखिए गुरु जो है, कुंभ जो है वो 12 वर्ष का इसका हिसाब किताब है। 12 वर्ष से एक कुंभ पर्व मनाया जाता है। 12 वर्ष का कुंभ जब 12 बार मनाया जाता है तो 144 वर्ष होते हैं। 144 वर्ष से महाकुंभ माना जाता है। ये महाकुंभ अनुयायी है, खासकर ये जो जितने भी ये नागा साधु होते हैं, बाबा होते हैं, इसके बारे में बड़ा रहस्य बना हुआ है कि नागा साधु बेसिकली बनते कैसे हैं। इतने तमाम अलग अलग प्रकार के साधु होते हैं, इसमें नागा साधुओं का क्या काम होता है, वो क्या इसका इम्पोर्टेंस होता है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप लोग? नागा साधुओं का ऐसा कहते हैं वो लोग कि ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा की एक और नई पॉडकास्ट के साथ में। दोस्तों, हमारे साथ में आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं पंडित भंवरलाल जी सारस्वत। और जो भंवरलाल जी सारस्वत है, ये हमारी पॉडकास्ट पर दूसरी बार आए हैं। तो सारस्वत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आने के लिए। धन्यवाद जी। तो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अक्सर हम चर्चा करते हैं कि महाकुंभ के बारे में, कि क्यों होता है, क्या होता है, ऐसे कौन से गूढ़ रहस्य हैं महाकुंभ के बारे में, जो जितने भी लोग हैं सनातन संस्कृति वाले या सनातन धर्म को मानने वाले या नहीं भी मानने वाले, उनको ये जानना बहुत बहुत आवश्यक है। तो बहुत सारे इस प्रकार के सवालों का जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। और साथ ही साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि अभी जो महाकुंभ जो प्रयागराज में लगा हुआ है, वहाँ पर कौन कौन सी किस किस प्रकार के अखाड़े हैं, किस किस प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर हैं और किस तरीके का पूरा अरेंजमेंट है। और जो आपने बहुत सारे बाबाओं के बारे में सुना होगा कि वहाँ पर आईआईटी वाले बाबा हैं या बहुत ही तमाम प्रकार के जो बाबा आ रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए इस पॉडकास्ट के साथ में अंत तक। तो सबसे पहले सारस्वत सर, आपके साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, समय निकालने के लिए। सबसे पहला सवाल, क्यों मनाते हैं हम महाकुंभ? देखिए, आस्था, संस्कृति और एकता का संगम, ये महाकुंभ का पर्व जो है, ये हम आज से नहीं, आप समझिए समुद्र मंथन के टाइम से मनाते आ रहे हैं। और क्यों मनाते हैं? समुद्र मंथन के टाइम पर जब देवताओं ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया था, मोस्टली जो समुद्र मंथन किया गया था वो देवता और राक्षसों ने, असुरों ने मिल करके और अमृत प्राप्त करने के लिए किया था। वह अमृत जब उन्होंने प्राप्त कर लिया तो उसके बंटवारे की बात आई। उसके बंटवारे की बात जब आई तो जो है देवताओं ने कहा भी सिस्टम से जो है इसको बांटेंगे बोल के। लेकिन असुरों ने जो है वो अपनी अलग से ये करके और उन्होंने जो है उसको छीनने की मतलब कोशिश की। उस समय जो हमारे देवताओं के जो प्रिय थे वो उसको लेकर के, उसके अमृत कुंभ को लेकर के जब जा रहे थे तो सीना झपटी के अंदर हमारे भारतवर्ष में 4 नदियों, 4 स्थान पर जो है वो अमृत छलक करके गिरा। और वो 4 स्थानों पे जहां जहां पे ये बूंदें गिरी, वो स्थान जो है कुंभ का मेला भरने के स्थान माने जाते हैं। जिसके अंदर पहला है प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक। और ये चारों ही नदियों, ये चारों ही जगह पे नदियां हैं। प्रयागराज के अंदर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। हरिद्वार के अंदर माँ गंगा है। और आपके उज्जैन के अंदर क्षिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। और नासिक जो है वो गोदावरी के किनारे है। तो ये नदियों के किनारे हमारे देश में जितने भी पर्व या जो कुछ भी मेले वगैरह भरे जाते हैं वो मोस्टली नदियों के किनारे ही भरे जाते हैं। बहुत बढ़िया।
तो ये जो चारों जगह जो अमृत गिरा था, तो इसका कुछ क्या इम्पोर्टेंस होता है कि पर्टिकुलर इसी तिथि में यहाँ पर ये कुंभ होगा? जैसे आपने अलग-अलग चारों स्थानों के बारे में उल्लेख किया। तो ये बताइए थोड़ा-सा कि ये किस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है? किस तरीके से ये निश्चित होता है कि आपको इस तिथि पर, इस जगह पर महाकुंभ या कुंभ होना है? देखिए, ये जो हमारे ग्रहों की स्थिति जो है, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, जी, इन 3 ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो है, ये कुंभ पर्व मनाया जाता है। जी, जैसे यहाँ पे प्रयागराज के अंदर जो हमारा गुरु जो है, वो जब सूर्य में आता है, जी, उस समय पे, और इसी तरह से दूसरे जो 4 जगह है, जी, इसी तरह ग्रहों की स्थिति के हिसाब से चारों जगहों पे मतलब जो है वो कुंभ पर्व मनाया जाता है। जी। तो पंडित जी ये बताइए कि महाकुंभ का क्या महत्व है? ये जैसे जैसे अभी ये जो बोल रहे हैं कि 144 साल के बाद में महाकुंभ पर्व भरता है, और महाकुंभ का अपना मतलब बाकी सारे कुंभ होते हैं, अर्धकुंभ होते हैं, और महाकुंभ का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों? आज हम देख रहे हैं कि प्रयागराज में खूब भीड़ उमड़ उमड़ के आ रही है। हिंदुस्तानी नहीं, पूरे देश विदेश से लोग आ रहे हैं वहाँ पर, अमेरिका से लोग आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। इसमें ऐसा है, देखिए, जी, कुंभ जो है वो 12 वर्ष का इसका हिसाब किताब है। 12 वर्ष से एक कुंभ पर्व मनाया जाता है। जी, 12 वर्ष का कुंभ जब 12 बार मनाया जाता है तो 144 वर्ष होते हैं। जी, 144 वर्ष से महाकुंभ माना जाता है। हम्म, ये महाकुंभ है। दूसरा, इस बार जो है ये ज्यादा, क्योंकि एक तो सरकार ने व्यवस्था बहुत अच्छी करी है, बहुत ज्यादा व्यवस्था की है, और इसका एड भी कुछ ज्यादा हुआ है। दूसरे में पहले क्या थे, पहले के जमाने में कुंभ मेले में हमारे वृद्ध जो लोग थे, सनातनी, वृद्ध सनातनी जो थे, वो जाते थे और कहते थे भाई कुंभ स्नान करके आ गए, कुंभ स्नान करने जाना है। लेकिन अब जो है क्या हो गया है, हमारे यहाँ पे जो मतलब युवक लोग हैं, युवावस्था के लोग हैं, वो भी मतलब कुंभ मेले के अंदर जाते हैं, बहुत क्रेज और है। उनको क्रेज बहुत ज्यादा हो गया है। वो एक देखते हैं कि वाड़ी देश क्या है ये, इतने लोग, इतने सब तरफ से इतने साधु लोग आते हैं, इतने अखाड़े आते हैं, अलग अलग तरह के। हमारे यहाँ 13 अखाड़े माने जाते हैं। एक और अखाड़ा है, लेकिन मेन 13 अखाड़े माने जाते हैं। उसमें सबसे अच्छा, सबसे बड़ा अखाड़ा जो है, जिनका बहुत ज्यादा धाक है, जिनका बहुत कुछ ये है, वो है नागा संस्कृति, नागा नागा अखाड़ा। नागा अखाड़ा के अंदर जो साधु है, बड़े तपस्वी और बहुत, और बिना कुंभ के अंदर सब आ जाते हैं, लेकिन कुंभ नहीं होता तो आप नहीं देख सकते वो कहाँ पे है, कहाँ मतलब जो हिमालय करंदरा में और अलग अलग जगहों पे वो मतलब जो आश्रमों में चले जाते हैं। तो उनका भी एक क्रेज है। दूसरे में हम समझते हैं कि ये साधु, हमारे दिमाग में यही है भाई सब कुछ नहीं यार, ये जो है इधर उधर मांगते फिरते होंगे, कुछ ऐसा होता है लोगों के अंदर, मतलब जो है कि ये चीज एक विशेष तौर पर भावना लोगों की है। जी, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके अंदर वेल एजुकेटेड, बहुत ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो शास्त्रों के अच्छे जानकार है। मतलब 90% साधु ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे शास्त्रों के जानकार है। उन्होंने एक एक चीज के अंदर पीएचडी तक की हुई है। तो बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे धर्म के ज्ञाता, बहुत, और उसके बावजूद आजकल मेरे एक मैं उनसे परिचित हूँ, उनका नाम तो मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, जो अपने काशी में अपने जो धर्म संघ है, धर्म संघ में दीक्षित हैं, और वो बिहार से हैं और यंग मैन है, और उन्होंने मतलब जो है आईएएस किया हुआ था, और आईएएस करने के बाद में उनको वैराग हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं हम तो साधु बनेंगे, और साधु बन गए। उनके जब प्रवचन वगैरह हम सुनते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं उनके। तो कहने का मकसद है, खाली हम जैसे हमने देख लिया साधु कुछ नहीं यार ठीक है, जैसे ऐसा, ऐसी बात नहीं है। साधुओं के अंदर सभी बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, और धर्म के बारे में भी जानते हैं। उसके बावजूद बहुत सारे लोग जो है जिन्होंने कोई आईएएस किए हुए, कोई आईपीएस किए हुए, कोई आईआईटीएन, इस तरह से लोग जो है मतलब वो ये है। तो पूरे अभी महाकुंभ में जो आईआईटी वाले बाबा का काफी नाम चल रहा है कि वो जिस तरीके से अभी पूरे सोशल मीडिया पे फेमस हो रखे हैं, तो आपने सुना होगा उनके बारे में भी। हाँ, उनका बारे में सुना मैंने, जी, लेकिन उनका क्या था वो जरा, फिर बाद में उनको वहां से निकाल दिया गया। अच्छा, वहां से कुंभ से उनको निकाल दिया उनके अखाड़े वालों ने जो है, क्योंकि वो फिर उल उल कहने लग गए। लोगों ने भी बहुत मजे लेने शुरू कर दिए उन्होंने, क्योंकि उनको लगा कि यार हर कोई जाता है, उनको तरह तरह की बातें। तो फिर क्या, थोड़ा बहुत क्या होता है, जो साधु साधु लोग जो हैं वो थोड़ा एक नशा करते हैं। नशा बोले तो गांजे का या भांग का, इस तरह से, जिससे उनका मन जो है वो साधना में लगे। यानी वो आदत के हिसाब से नहीं, उनको ये रहता है भी, जैसे गांजा वगैरह वो लेते हैं तो क्यों लेते हैं कि उनका मन जो है साधना में एकाग्रता मिल जाए उनको। जी, जी, तो थोड़ा एक बार वो इस तरह से वो किया वैसे, और लोगों से मतलब है कि उनकी सामना हुआ उनका, तो अखाड़े वालों ने उनको निकाल दिया। लेकिन वास्तव में वो आईआईटीएन थे, उनके पिताजी आए थे वहां पे, फिर वो उनको दूसरी जगह लेके चले गए।
एक माना जाता है कि भगवान शिव को हम्म, बहुत ज़्यादा इससे जोड़ के देखा जाता है कि जब धतूरे की बात आती हम्म, है ना, उनको धतूरा बड़ा पसंद है। और तो ऐसा माना जाता है कि जो उनके अनुयायी हैं, खासकर ये जो जितने भी ये नागा साधु होते हैं, बाबा होते हैं, इसके बारे में बड़ा रहस्य मतलब बना हुआ है कि नागा साधु बेसिकली बनते कैसे हैं। इतने तमाम अलग अलग प्रकार के साधु होते हैं, इसमें नागा साधुओं का क्या काम होता है, वो क्या उनका इम्पोर्टेंस होता है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप पंडित जी? नागा साधुओं का ऐसा ऐसा कहते हैं वो लोग कि जी। ठीक है, हम संसार से विरुद्ध हुए, जी। हमने अपना पिंडदान वगैरह कर दिया। साधु जब बनते हैं तो मतलब अपना खुद ही खुद, अपना पिंडदान हाँ, कर खुद का देते हैं। पिंडदान और अपने परिवार का पिंडदान कर देते हैं वो। तो जी। उनके लिए करने का जो, क्योंकि जो परिवार का जो है, जी। मतलब परिवार का पिंडदान उनको करना पड़ता है। हम्म। जब उनके माता पिता यदि चले गए तो उनको करना पड़ता है। हम्म। तो वो क्या करते हैं कि अपना जितना भी कार्यक्रम है वो सारा जिस टाइम पे वो साधु बनते हैं उस टाइम पे कर देते हैं। अच्छा। तो इसलिए जो साधु बनता है उनको फिर हम मानव के अंदर, हमारा मनुष्यता में नहीं मानते। हम्म। अब समझो एक रूम के अंदर 5 आदमी बैठे हैं, उसके अंदर एक साधु बैठा है, हम्म। तो आप पूछोगे कि कितने आदमी थे वहां पे, तो सामने वाला कहीं समझदार होगा तो वो कहेगा 4 आदमी थे, एक साधु था। यानी वो ओ। फिर हमारे मानव की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना पिंडदान ही कर दिया है। अच्छा। तो फिर इसी मनुष्य योनि में नहीं है वो। बहुत ही अद्भुत बात आप है। समझिए ये बात। हाँ हाँ। तो कहने का मकसद वो अपना पिंडदान वगैरह करके और उस हिसाब से मतलब जो वो साधु बनते हैं। वो कहते हैं कि जब हम सब तरह से हम त्यागी हो गए तो हमें कपड़े लते की हमें क्या जरूरत है। लेकिन ये इस तरह से एकदम से नागा साधु नाम दिया है, लेकिन नागा एकदम बिल्कुल नेकेट जो है बहुत कम है। वो जो मतलब जो है कि उसमें से कसौटी में से खरे उतरते हैं वही कपड़ों का त्याग करते हैं। हर इंसान नहीं कर सकता, और उसकी प्रक्रिया है अलग अलग। उनको नागा मतलब जो है कि रहने के लिए, वो एकदम तैयार करने के लिए एक प्रक्रियाएं हैं। तो इस हिसाब से ये नागा साधु का है। और उनका काम काम यही है, देश की और जनता की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपना जीवन सफल करते हैं, अपने जीवन को मतलब जो है कि उस हिसाब से करते हैं। कहा जाता है कि ये जैसे कि जब भी देश के ऊपर कोई आपत्ति आती है, कोई मुसीबत आती है, आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण होता है, तो वहां पर नागा साधु निकल करके आते हैं। और ये तब निकल करके आते हैं जब आपके समाज के जो बाकी के जो प्रोटेक्शन फोर्सेज जो है वो काम नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ साधुओं का 2 कार्य है, जी। एक शास्त्र की शिक्षा हम्म। और शस्त्र की शिक्षा। अच्छा। हमारे साधु जो है शास्त्र और शस्त्र इन दोनों चीजों के ज्ञाता हैं। हम्म। आप समझिए। तो नागा साधु जो है वो सभी शस्त्र अस्त्र शस्त्रों को, जो हाथ से चलाने वाले अस्त्र शस्त्र हैं, उन अस्त्र शस्त्रों को ज्ञाता है वो, मतलब कहने का। तो जब देश पे कोई ऐसा संकट आ जाए कि देखते भाई अब हमारे से नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे हमारे साधु जो है आ जाते हैं। जैसे ऐसा सुनते हैं शिवाजी महाराज की भी सहायता जो है वो साधु लोग करते थे। अच्छा। नागा साधु, नागा संप्रदाय के साधु जो है शिवाजी महाराज की जो है सहायता भी वो लोग करते थे। इस तरह से कालांतर में देखा गया है कि राजा महाराजा जो है उनको, साधुओं को जब उन्होंने देख लिया कि भाई अब नहीं हो रहा है, तो उनको बुला लेते थे और उनसे मतलब जो है कि वो युद्ध में सहायता लेते थे। अच्छा। हाँ जी। ये तो बड़ी, ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि इस तरीके से होता था, है ना? तो ये बताइए, जब नागा साधुओं की बात आती है तो महिला नागा साधु भी होती है। तो बहुत सारा सोशल मीडिया पे देखने में आता है पंडित जी की महिला नागा साधु जो होती हैं, वो भी बराबर सही तरीके से पूरे नियमों का पालन करके अभी ये जो महाकुंभ है उसमें भी वो बराबर सही तरीके से भागीदारी कर रहे हैं। नागा का मतलब ये नहीं है कि नग्न रहना। हम्म। नागा का मतलब उनका वो जो पंथ है उस पंथ के आधार पे उनको दीक्षा मिलती है। अच्छा। नागा पंथ के अंदर जो नागा जो अखाड़ा है, नागा पंथ जो है उसके अंदर उनको दीक्षा मिलती है दीक्षा। लेकिन मनुष्यों में तो, जो आदमियों में जो है, आदमी जो नागा साधु बनते हैं वो जब बहुत वर्ष उनके हो जाते हैं साधु बने हुए, तो कंदराओं में मतलब जो है अपने हिमालय वगैरह में वहां चले जाते हैं। उनको कपड़े अपड़े कार उसका शुद्धि बुद्धि नहीं रहती, वो नहीं रखते वो तो है। लेकिन जो महिलाएं नागा साधु बनती है वो इस तरह से, जैसे हम सोचते हैं कि भी नग्न रहते होंगे ये करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे समाज में ही नहीं, जैन समाज के अंदर एक दिगंबर संप्रदाय है। दिगंबर संप्रदाय के अंदर आपके मतलब जो है कि लेडीज भी हैं और जेंट्स भी हैं। तो जेंट्स जो है वो इनके अंदर एक स्टेज के बाद में फिर उनको मतलब जो है कि वो नग्न रहना शुरू होते हैं। पहले क्षुल्लक होते हैं, क्षुल्लक के बाद में फिर जो है ये महात्मा होते हैं उस हिसाब से। तो हमारे इसमें एकदम अंतिम श्रेणी में जब ये पहुंचते हैं तब नग्न रहते हैं। और मोस्टली हमारा ध्यान रखते हैं कि भाई हम ये समाज का ध्यान रखते हैं कि समाज के अंदर समाज के लोगों को शर्म नहीं आए, इस तरह से नहीं हो, तो यहाँ हमारे सामने नग्न रूप में कम आते हैं। लेकिन यहाँ इस मेले के अंदर वो उसी अपने रूप के अंदर रहते हैं।
क्योंकि वो अपने अखाड़े के अंदर रहते हैं और वहां पे वो नग्न रहते, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है इस हिसाब से। लेकिन ये साधु संत ये बहुत ही ज्यादा तपस्वी होते हैं। नागा साधु जो, उनकी तपस्या बहुत भयंकर होती है, हठ योगी होते हैं ये। योग के अंदर इनकी हठ की बड़ी पराकाष्ठा है, मतलब कहने का ये जैसे सर्दी का मौसम होता है, बारिश होती है और हिमालय में तो बर्फ बहुत गिरती है, तो ये जो जो टेम्परेचर है, ये जो सहन शक्ति, ये कहाँ से आती है उनके अंदर? ये देखिए, हमारा शरीर जो है ये हर चीज का अभ्यस्त हो जाता है। जैसे आप सुनते होंगे, जैसे कई लोग क्या मैंने, आपने एक दिन का उपवास किया, दूसरे दिन आपको ये लगता है यार मैं कब पारणा करूं, कब मतलब जो है कि ये अन्न ग्रहण करूं। कुछ लोग 5 दिन का उपवास कर लेते हैं, तो कुछ लोग 1-1 महीने का उपवास करते हैं। जैसे जैनियों के अंदर है 1-1 महीने का खाली पानी के ऊपर उपवास करते हैं, वो खाना वगैरह नहीं लेते हैं। तो वो शरीर जो है उनका अभ्यस्त हो जाता है। शरीर अभ्यस्त हो गया तो ये मन के हिसाब से है। यदि आपका शरीर अभ्यस्त है तो आपको उसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, आप हैबिचुअल हो गए। जब किसी चीज के हैबिचुअल हो गए तो आपके शरीर के ऊपर उसका ठंड का, गर्मी का, किसी चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सबसे बड़ी, जैसे देखते हैं अपन, मतलब जो है कि ठंडे मुल्कों के अंदर वो लोग, हम पहनते हैं वैसे ही तो वो कपड़े पहनते हैं, थोड़ा सा ज्यादा गर्मी पहले, लेकिन उनका पारा जो है -50 तक जाता है, लेकिन वो वहां रहते हैं ना जिंदा। तो इसी तरह से ये चीज है। तो ये शायद योग की जो साधना होती हाँ, है, योग की साधना, मतलब योग ही एक ऐसा है जो इंसान को, ये एक तरह का योग ही है। आपको यदि किसी चीज का अभ्यास करना है तो एक दिन से तो नहीं होता, धीरे धीरे धीरे। आपने जैसे अब जैनियों में करते हैं तो 1 दिन का उपवास करते हैं, फिर बाद में वो एक बार 3 दिन का उपवास करते हैं, फिर बाद में 7 दिन का करते हैं, 7 दिन के बाद 8 दिन का करते हैं, 8 दिन के बाद में कई लोग जो है बच्चे भी 1-1 महीने का उपवास कर लेते हैं पर्यूषण स्पेशल में। तो वो जो है इसी तरह से हमारे सनातन धर्म में भी साधु लोग जब सोच लेते हैं कि ठीक है हमारे को ये सब अपनी काया का मतलब जो है उद्धार करने के लिए ये इस तरह से मतलब अभ्यास और ऐसी योग क्रियाएं करते हैं।